Good morning student. In this video lecture we will see area of curve for polar equation. अगर कर्व की इक्वेशन जो है पोलर फॉर्म में अगर दिया है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। देखो ये जो इक्वेशन है r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, ये पोलर फॉर्म वाली इक्वेशन है। इसके अंदर पोलर कोऑर्डिनेट यूज है, r और थीटा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट है, राइट है। एंड द रेडियस वेक्टर थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा इज a इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। अगर कोई कर्व की इक्वेशन आपको पोलर फॉर्म में दिया है, फॉर एग्जांपल ये कोई कर्व है, इसकी इक्वेशन है आपके पास r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, राइट है, और दो रेडियस वेक्टर, राइट है। रेडियस वेक्टर क्या होगा, देखो यहाँ ओरिजिन से रेडियस वेक्टर शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको ड्रॉ किया, तो ये जो रेडियस वेक्टर है इसको अल्फा से डिनोट किए, अल्फा से डिनोट किए। थीटा इज इक्वल टू अल्फा इसका नाम है। थीटा इज इक्वल टू अल्फा मतलब ये हुआ कि ये रेडियस वेक्टर का जो एंगल है, रेडियस वेक्टर का एंगल कितना है, थीटा है, सॉरी अल्फा है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा है, राइट है। अब दूसरा रेडियस वेक्टर है ये वाला रेडियस वेक्टर, यहाँ पे इसको नाम दिया हमने थीटा इज इक्वल टू बीटा। थीटा इज इक्वल टू बीटा नाम क्यों दिया इसको, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर, ये जो रेडियस वेक्टर का एंगल है वो कितना है, बीटा है, ठीक है। तो ये दो रेडियस वेक्टर और ये कर्व के बीच में जो रीजन बाउंड हो रहा है, इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। a इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। तो देखो जब भी पोलर फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो आपको क्या देखना है, कर्व जो भी रहेगा वो कर्व की फिगर ड्रॉ करना है और फिर आपको ये देखना है जो रेडियस वेक्टर आपको देखना है, दो रेडियस वेक्टर के बीच का जो है वो एरिया आपको कैलकुलेट करके बताना है, राइट है। जनरली जो रेडियस वेक्टर होते हैं, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल आपको पता होता है, एक्स एक्सिस का एंगल कितना होता है 0, और पॉजिटिव वाई एक्सिस का एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू π/2। नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई, ये थीटा इज इक्वल टू 0, और वापस अगर घुमा देंगे पॉजिटिव एक्सिस में तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π। तो जनरली यही वेक्टर हम यूज करेंगे, राइट है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डियोड r इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो ये जो इक्वेशन है पोलर फॉर्म में इक्वेशन है, और r इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कार्डियोड है। जिस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, उसी तरह से ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कार्डियोड है। इसका फिगर आपको याद रखना है। तो इसका फिगर देखो इस तरह से ड्रॉ करते हैं, कार्डियोड का फिगर ये आपको याद रखना है। ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको a डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस a होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से लेके ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये होता है 2a डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसकी फिगर है आपके पास r इज इक्वल टू, ये इक्वेशन होगी। अब हमारे पास जो इक्वेशन पोलर फॉर्म में है तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया क्या होगा, एरिया होगा a इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं रेडियस वेक्टर ले रहा हूँ, एक रेडियस वेक्टर तो मैं ये ले लेता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जस्ट अभी बताया मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। रेडियस वेक्टर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा तो रेडियस वेक्टर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल जो है वो 0 रहेगा। अब जो है मैं यहाँ पे इसको रोटेट करता हूँ और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लेके आता हूँ। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल है थीटा इज इक्वल टू पाई। अगर ये दो रेडियस वेक्टर मैं चूज करूँ तो ये दो रेडियस वेक्टर के बीच में कौन सा वाला रीजन आ रहा है, इतना ही रीजन आ रहा है बस, राइट है। पूरी फिगर कवर नहीं हो रही है, सिर्फ ऊपर वाला रीजन आ रहा है, और जितना रीजन ऊपर है, जितना मैंने शेड किया हूँ, एग्जैक्टली सेम रीजन नीचे भी है। तो हम अगर ये दो रेडियस वेक्टर को लेकर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे को इतना रीजन का एरिया मिलता है और इतना ही रीजन नीचे है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को कितने से मल्टीपल देना पड़ेगा, 2 से मल्टीपल देना पड़ेगा ताकि ये रीजन भी उसके अंदर कवर हो जाए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 से मल्टीपल दिया मैंने, नीचे वाला रीजन भी कवर हो गया, और ये फॉर्मूला है 1/2 इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू पाई, और उसके बाद r की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें r की वैल्यू है a 1 प्लस कॉस थीटा, तो r स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। r स्क्वायर करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर का एक्सपांशन कर दो तो a स्क्वायर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर का एक्सपांशन करेंगे हम
ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट है। तो ये फॉर्मूले से मैं इसका एक्सपांशन कर रहा हूँ, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab मीन्स 2 cos थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन cos स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगा। cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको जो है वो चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू पाई इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को कैसे चेंज करते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, राइट है। cos स्क्वायर थीटा को इस तरह से चेंज करते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे बीच में माइनस होता है, राइट है। तो इस तरह से मैंने चेंज किया। अभी मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, ये 2 को इसके भी नीचे और ये 2 को इसके भी नीचे, राइट है। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस ये 2 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, 1/2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा, राइट है, डी थीटा। अभी जो दो नंबर है 1 और 1/2, 1 और 1/2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई 3/2 प्लस 2 cos थीटा और ये आगे है प्लस 1/2 cos 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, सारे के सारे टर्म जो है वो इंटीग्रेबल हो गई। 3/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा से 3/2 थीटा प्लस 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा प्लस 1/2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट अप्लाई करना है 0 टू पाई, ठीक है। अपर लिमिट रखना है पाई, जहाँ जहाँ थीटा है थीटा की जगह पे पाई रखो। ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 3/2 पाई प्लस 2 साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है, राइट है। यहाँ पे थीटा की जगह पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की भी वैल्यू 0 होती है। ये अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह पाई, यहाँ थीटा की जगह पाई सॉरी थीटा की जगह 0, थीटा की जगह 0 रखेंगे तो 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0, थीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0, यहाँ पे साइन 0 0, तो 0 लिमिट रखने पर पूरा आंसर कैसा आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 0 0 को तो छोड़ दो, क्या बाकी है आपके पास यहाँ पे 3/2 पाई और ये ए स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो पोलर फॉर्म वाली इक्वेशन अगर है तो पोलर फॉर्म वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है आपको एरिया फाइंड करने के लिए। अब एग्जांपल नंबर 2 जो है आपको सॉल्व करना है, ये होमवर्क रहेगा, मैं इसके बाद एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा। ये प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया हूँ, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डियोड R इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका फिगर कैसा है, मैं इसका फिगर जो है वो अगले एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, ये होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कार्डियोड R इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, R इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों कार्डियोड के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो सोल्यूशन, मैं फिगर बना लेता हूँ। ये कार्डियोड का फिगर तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया हूँ, ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो देखो प्लस अगर है तो ये हो गया आपका R इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अगर है, और माइनस है तो ये फिगर को जो है वो इस तरह से रोटेट कर दो, में से ये इस तरह से बनेगी। तो ये वाला जो फिगर है आपका R इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब ये दोनों कार्डियोड से जो रीजन बाउंड हो रहा है, कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसका एरिया आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो ये जो रीजन है आपका, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दो फिगर है हमारे पास, दोनों के दोनों पोलर फॉर्म में दिया है। तो एरिया का फॉर्मूला तो नेचुरल है, क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू रहेगा 1/2 इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा R स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, रेडियस वेक्टर देखना है हमारे को। तो रेडियस वेक्टर एक तो मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ, ये कौन सा है, थीटा इज इक्वल टू 0, और एक ये y एक्सिस वाला थीटा इज इक्वल टू π/2। अगर मैं ये दो रेडियस वेक्टर लूँगा तो कौन सा वाला रीजन जो है वो मिलेगा मुझे, ये दो रेडियस वेक्टर के बीच में कौन सा वाला रीजन आ रहा है हमारा, ये वाला रीजन आ रहा है, सिर्फ ये वाला रीजन आ रहा है, राइट है, ये वाला रीजन जिसको मैंने शेड किया, ठीक है।
लेकिन हमारे को तो ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे रीजन कैलकुलेट करना है। तो जितना ये रीजन है उतना ही सेम ये वाला और ये वाला ये वाला, तो ऐसे रीजन जिसका एरिया हमारे को मिल रहा है, जितना शेडेड रीजन है एग्जैक्टली सेम रीजन इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। मतलब हमारे फॉर्मूले को कितने से मल्टीपल देना पड़ेगा, 4 से मल्टीपल देना पड़ेगा। एक रीजन तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो इतने रीजन का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको कितने से मल्टीपल दे देंगे, 4 से मल्टीपल दे देंगे, तो ये पूरा का पूरा रीजन जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है उसका एरिया हमारे को मिल जाएगा, राइट है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू, इसको मल्टीपल दे रहे हैं हम 4 से, 1/2, रेडियस वेक्टर क्या हो गया हमारा एक, थीटा इज इक्वल टू 0 और ये थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है, r स्क्वायर डी थीटा। तो 2 से 4 क्या हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू, तो देखो दो इक्वेशन है, राइट है, एक है r इज इक्वल टू ए 1 प्लस माइनस थीटा और r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो r इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो देखो ये वाले रीजन का एरिया हम कैलकुलेट करें जो मैंने शेड किया हूँ। तो ये रीजन जो है वो कौन से वाले कर्व से बाउंड है, ये वाले कर्व से, राइट है। ये वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, ये वाले कर्व की इक्वेशन है r इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, राइट है। ये वाला कर्व की इक्वेशन है आपके पास, r इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वाला हमको रखना है, r की वैल्यू ये रखना है, राइट है। तो रखेंगे a इज इक्वल टू, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। अब एक्जैक्टली सेम है जैसा हमने पहला एग्जांपल सॉल्व किए थे, वो प्लस था, ये क्या है माइनस है, और सेकंड एग्जांपल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो भी यही है, राइट है। एक्जैक्टली इसका भी कैलकुलेशन वैसे ही आएगा। तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर से पहले एक्सपांड कर दो, इंटीग्रेशन 0 टू π/2, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम चेंज करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 इंटीग्रेशन करने के लिए। तो 2 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 टू π/2 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अभी 2 को मैं क्या करता हूँ सेपरेट कर लेता हूँ, तो इज इक्वल टू, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 को सेपरेट करेंगे, 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, और ये 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 3/2 माइनस 2 कॉस थीटा और ये आगे प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इक्वल टू 2 इंटू 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, राइट है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट अप्लाई करना है 0 टू π/2। तो देखो लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू π/2, अपर लिमिट जहाँ थीटा है थीटा की जगह π/2 रखना है, 2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 3/2 इंटू π/2 माइनस 2 इंटू साइन π/2, थीटा की जगह π/2 रखा तो साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। उसके बाद थीटा की जगह यहाँ π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई आएगा, साइन पाई की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह 0, यहाँ 0 रखेंगे 0 0 0, पूरा का पूरा आंसर जो है वो 0। तो क्या बचता है आपके पास, ये बचा है आपके पास इक्वल टू 2 इंटू 3π/4 माइनस 2, ठीक है। 2 से अंदर मल्टीपल कर दो, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा a इज इक्वल टू 3π/2 माइनस 2 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये इसका फाइनल आंसर। सॉरी ये ए स्क्वायर भी था, यहाँ पे ए स्क्वायर हम भूल गए हैं, इंटीग्रेशन से बाहर जो है वो ए स्क्वायर निकाले थे हमने, तो यहाँ पे इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये 2 नहीं है, सॉरी ये 2 नहीं है, ए स्क्वायर है ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। ये 2 लिख दिया था मैंने, ये ए स्क्वायर है असल में, सॉरी
2 भी था वहाँ पे, 4 से 2 को कैंसिल किए थे तो 2 भी था वहाँ पे, राइट है। ए स्क्वायर को हमने नहीं लिखी, ये करेक्ट है, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन आ गया, ए स्क्वायर मैं यहाँ से भूल गया था, ए स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है, 2 भी है और ए स्क्वायर भी है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो पोलर फॉर्म के जो है वो एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूँ, होमवर्क जो आपको सॉल्व करने हैं। एक एग्जांपल नंबर 4, ये भी होमवर्क रहेगा, आपको ये सॉल्व करना है। फाइंड द एरिया आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू 2a cos थीटा एंड इनसाइड द कार्डियोड r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा। देखो ये जो है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है पोलर फॉर्म में। तो आप इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, देखो यहाँ पे 2a दिख रहा है आपको, 2a, तो इसका जो सेंटर होता है, सेंटर, इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। cos थीटा का जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो a आएगा, तो इसका जो सेंटर रहेगा a, 0 पे, और जो रेडियस है इसका, वो रेडियस है इसका a। ठीक है, 2a है यहाँ पे, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, r इज इक्वल टू 4a cos थीटा। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर, इसको 2 से डिवाइड करो, 2a, 0 इसका सेंटर है, राइट है, और इसका रेडियस क्या है, रेडियस है इसका 2a, 2 से डिवाइड करने पे 2a आंसर आएगा। तो 2a, 0 इसका सेंटर और रेडियस इसका क्या आएगा, 2a इसका रेडियस आएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे cos की जगह साइन है, फॉर एग्जांपल साइन है, इस तरह से लिखा है, ये cos की जगह यहाँ पे साइन कर देता हूँ मैं, साइन, तो बस ये सेंटर जो है, सेंटर के अंदर ये जो आएगा आपका, ये जो 2 से डिवाइड देने के बाद, जैसा 4a को 2 से डिवाइड दे तो 2a आया, तो सेंटर इसका 0, 2a रहेगा, मतलब जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बनेगा, अगर साइन है तो, cos है तो x एक्सिस का बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये है, 2a को मैंने 2 से डिवाइड किया हूँ, तो सेंटर a, 0 है, क्योंकि cos लगा है, अगर यहाँ पे साइन होता तो 0, a होता। ठीक है, तो ये हो गया a, 0 और रेडियस इसका a है। ठीक है, तो देखो अब मैं ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल है आपका इस तरह से, ये जो पॉइंट है आपका a, 0 पॉइंट है, और रेडियस जो है इसका a है, मतलब ये वाला पॉइंट इधर का, ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है, मतलब ये 2a पॉइंट है। ठीक है, और ये कार्डियोड, तो अभी जस्ट अभी मैंने बताया आपको कार्डियोड किस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, ये सर्कल से बाहर वाला और कार्डियोड के अंदर वाला, ये वाला, मतलब ये वाला रीजन आपका, ये वाले रीजन का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से करेंगे, ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ कार्डियोड माइनस एरिया ऑफ सर्कल, राइट है, एरिया ऑफ कार्डियोड माइनस एरिया ऑफ सर्कल, बराबर है। ये पूरे कार्डियोड के एरिया में से ये सर्कल के एरिया को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, बराबर है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको करना है एरिया ऑफ कार्डियोड कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ कार्डियोड जो एग्जांपल नंबर 1 मैंने सॉल्व करवाया हूँ, ये तो एरिया कैलकुलेट किए, राइट है। कितना आंसर आया था उसका, मेरे ख्याल उसका आंसर 3/2 πa² आंसर आया था, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये तो फॉर्मूला होता है, अगर सर्कल का एरिया सर्कल का जो रेडियस अगर a है तो उसका एरिया क्या होता है, πa², राइट है। रेडियस अगर a है तो ये तो डायरेक्टली लिखना है आपको, इसका एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो πa², इसको माइनस कर दो तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बन जाएगा 3πa² माइनस 2πa² डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आंसर 1πa²/2, ये इसका आंसर, राइट है। तो आपको करना क्या है, आपको ओनली एरिया ऑफ कार्डियोड, जो कि एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास ऑलरेडी सॉल्व है, तो ये एग्जांपल होमवर्क है आपका, आपको एरिया ऑफ कार्डियोड कैलकुलेट करके बताना है, फिर बाद में रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ये लिखना है, इसके अंदर ये पुट करना है और फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। 2 एग्जाम्पल जो होमवर्क दिया मैंने, 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरिया ऑफ कर्व फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।